अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने जिस टॉपिक को पढ़ना है वो है टाइप्स ऑफ रिसर्च। रिसर्च के हवाले से आपने मेरी पहले भी कुछ वीडियोस देख रखी होंगी, अगर नहीं देखी तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें हमने समझा था कि असल में रिसर्च क्या है और रिसर्च की जो टाइप्स हैं वो कौन कौन सी हैं, और उसमें हमने ये देखा था कि जो रिसर्च है उसकी जो टाइप्स हैं वो डिफरेंट बेसिस के ऊपर मुख्तलिफ हैं, क्योंकि रिसर्च का फिनोमिना काफ़ी फैला हुआ एक फिनोमिना है और तकरीबन हर डिसिप्लिन की जो बुनियाद है वो रिसर्च है। इसलिए रिसर्च की काफ़ी सारी टाइप्स बनाई जाती हैं। रिसर्च की टाइप्स हम ऑन द बेस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं, रिसर्च की टाइप्स हम ऑन द बेस ऑफ एप्लीकेशन बनाते हैं, रिसर्च की टाइप्स हमने ऑन द बेस ऑफ इंक्वायरी, मोड ऑफ इंक्वायरी की बुनियाद पे रिसर्च की टाइप्स बनाई थी। तो हमने रिसर्च की टाइप्स जो ऑन द बेस ऑफ एप्लीकेशन थी उन्हें तो हमने देख लिया था, जो कि दो थी, प्योर रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च। इन दोनों को मैंने पिछली वीडियो में बड़ी तफसील से डिस्कस कर दिया था। इसकी एग्जाम्पल्स और बाकी सारी चीजें भी आपको उसमें तफसील से मिल जाएंगी। अगर आपने नहीं देखी तो आप उसे देख सकते हैं। आज हमने देखनी है जो रिसर्च की टाइप्स हैं ऑन द बेस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, यानी मकसद की बुनियाद पे, पर्पस की बुनियाद पे रिसर्च की जो डिफरेंट टाइप्स हैं वो कौन सी हैं। अब इस ऑब्जेक्टिव के वर्ड को समझें, यानी आप तहकीक कर रहे हैं, आपका मकसद क्या है। किसी चीज को बयान करना आपका मकसद है, किसी चीज को इन्वेस्टिगेट करना, इवेल्युएट करना, ठीक है, एक्सप्लोर करना आपका मकसद है, या कोई दो चीजों के दरमियान ताल्लुक दिखाना आपका मकसद है, या आप रिसर्च क्यों कर रहे हैं, व्हाट इज योर प्राइमरी मोटिव ऑफ रिसर्च, आपका मकसद क्या है रिसर्च करने का। तो इसकी बुनियाद पे रिसर्च की आम तौर पे ये चार कैटेगरीज बनाई जाती हैं जिनको आज हमने पढ़ना है। इसी तरह रिसर्च की जो कैटेगरीज हैं ऑन द बेस ऑफ इंक्वायरी मोड, यानी डाटा कलेक्शन के तरीके के एतबार से रिसर्च की जो टाइप्स हैं वो तीन हैं। इनके हवाले से भी आपको मिक्स मेथड पे मेरी वीडियो मिल जाएगी, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव को भी हम अनकरीब डिस्कस करेंगे। तो आगे देखते हैं जी तफसील से रिसर्च की टाइप्स ऑन द बेस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। तो सबसे पहले हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च को देखेंगे। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या होती है? Descriptive research is a type of research attempts to describe systematically a situation, problem, phenomenon, service or program, or provides information about living condition of a community or describe attitudes towards an issue। अब descriptive लफ्ज से वाजे है टू डिस्क्राइब, यानी अगर आपका मकसद किसी भी रिसर्च को, किसी भी स्टडी को करते हुए ये है कि आपने किसी चीज को डिस्क्राइब करना है, किसी फिनोमिना को डिस्क्राइब करना है, किसी सिचुएशन को डिस्क्राइब करना है, किसी इशू को डिस्क्राइब करना है, ठीक है, या किसी भी चीज को आपने एड्रेस करना है, ये बताना कि एक्चुअली ये है क्या, ठीक है, तो उस टाइम पे आप जो रिसर्च कंडक्ट कर रहे होंगे उसको हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च बोलेंगे। क्यों? क्योंकि आप किसी चीज को डिस्क्राइब कर रहे हैं, ठीक है। तो इसकी आगे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स भी बताता हूं इसको, लेकिन उससे पहले हम ब्रीफली सिर्फ बाकी रिसर्च टाइप्स को भी देख लें। उसके बाद हमारे पास दूसरे नंबर पे है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च is a type of research in which the objective of the researcher is to explore an area where little is known or to investigate the possibilities of undertaking a particular research study। अब exploratory research वहां पे की जाती है जहां पे एक चीज आपको लगता हो कि ये चीज शायद पाई जाती है, या ये एक फिनोमिना है, वो एक पर्टिकुलर पीस ऑफ राइटिंग के अंदर कोई एक खास कॉन्सेप्ट पाया जाता है, या सोसाइटी के अंदर एक खास तरह का कोई इशू पाया जाता है और उसके बारे में लोग बड़ा कम जानते हैं, या लोगों को शायद नहीं पता कि ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता है। तो आप जब ऐसी कोई रिसर्च कंडक्ट करेंगे कि जिसमें आप किसी भी किताब में से, किसी भी नॉवल में से, या किसी भी पीस ऑफ राइटिंग में से
या और आम डे लाइफ की किसी सिचुएशन में से किसी ऐसे कॉन्सेप्ट को, किसी ऐसी बात को इवैल्यूएट करेंगे या उसमें से कोई ऐसी बात निकालने की कोशिश करेंगे जो आम तौर पे लोगों को नहीं पता या लोग नहीं समझते कि ऐसा कुछ भी इसके अंदर है। तो इसका मतलब है कि आप एक्सप्लोर कर रहे हैं किसी चीज को, किसी कॉन्सेप्ट को, किसी नॉलेज को, किसी आइडिया को, ठीक है। तो इस तरह की आपकी रिसर्च क्या कहलाएगी? एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कहलाएगी। उसके बाद हमारे पास जो आगे रिसर्च की कैटेगरी है, ठीक है, जो थर्ड टाइप है वो कोरिलेशनल रिसर्च है, ठीक है। कोरिलेशन रिसर्च या कोरिलेशनल रिसर्च आप दोनों कह सकते हैं। इसका क्या मकसद होता है या ये कौन सी रिसर्च की टाइप है? अगर रिसर्चर का ऑब्जेक्टिव क्या है, इज टू डिस्कवर और एस्टेब्लिश द एग्जिस्टेंस ऑफ ए रिलेशनशिप, एसोसिएशन, इंटरडिपेंडेंस बिटवीन टू और मोर एस्पेक्ट्स ऑफ ए सिचुएशन, यानी अगर एक रिसर्चर का मकसद ये है कि वो दो चीजों के दरमियान कोई ताल्लुक वाजे करे, ठीक है, उनके दरमियान कोई एक रिलेशनशिप क्या करता है, एग्जिस्ट करता है, उसको क्या करे, उसको प्रेजेंट करे, ठीक है, कि देखें जी ये एक ताल्लुक पाया जाता है, ये दो चीजें आपस में डिपेंडेंट हैं, ये दो चीजें आपस में मिलती जुलती हैं। इस चीज को अगर आप देखते हैं या आप देखने की कोशिश करते हैं अपनी रिसर्च में, अपनी स्टडी में, अपने थीसिस में, तो आपकी जो रिसर्च टाइप है वो क्या है? वो कोरिलेशनल रिसर्च है या कोरिलेशन रिसर्च आप कंडक्ट कर रहे हैं, क्योंकि इसमें आपका बुनियादी मकसद किसी एक ताल्लुक को, किसी एक रिलेशनशिप को प्रेजेंट करना है कि देखें अगर ये हो रहा है तो उसकी वजह से ये होता है। तो ये इस तरह की मतलब दो चीजों के दरमियान एक ताल्लुक जो पाया जाता है उसको अगर आप वाजे करने की कोशिश करते हैं या उसको प्रेजेंट करना आपका बुनियादी मकसद होता है तो उसको आप को रिलेशन रिसर्च कहते हैं, ठीक है। जैसे आप ये कह सकते हैं कि जी पॉवर्टी जो है वो करप्शन के साथ आती है, तो अब आप इन दोनों फिनोमिनाज के दरमियान के अगर आप ताल्लुक को वाजे कर रहे हैं और ये ताल्लुक एग्जिस्ट भी करता है पहले से, ठीक है, तो आप क्या कर रहे हैं? आपको रिलेशन रिसर्च कर रहे हैं। उसके बाद हमारी चौथी कैटेगरी हमारे पास है, फोर्थ टाइप ऑफ रिसर्च ऑन द बेस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, वो है एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। अब एक्सप्लेनेटरी रिसर्च को आपने कंफ्यूज नहीं करना, इसको समझें ये क्या है। इज अ रिसर्च टाइप विच एम्स टू एक्सप्लेन द कॉज एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ए वेल डिफाइंड सिचुएशन और प्रॉब्लम, यानी इसमें हमारे पास एक इशू पहले से मौजूद है, एक सिचुएशन पहले से मौजूद है, एक मामला, एक इवेंट पहले से मौजूद है। आपने उस इवेंट को, उस सिचुएशन को, उस चीज को, उस प्रॉब्लम को एनालाइज करना है और ये बताना है कि ये प्रॉब्लम क्यों हुई। जैसे मिसाल के तौर पे अगर आपके पास एक सिचुएशन है कि किसी जगह पे फ्लड आया है और आप एक रिसर्चर हैं और आप उस सिचुएशन में या उस इवेंट के ऊपर रिसर्च करते हैं और आपकी जो रिसर्च है वो इस चीज को बताएगी या इस चीज को एड्रेस करेगी कि जो फ्लड है वो वहां पे क्यों आया। कॉजेज ऑफ फ्लड आपका मेन टॉपिक होगा, आप उनको एड्रेस करेंगे, उनको एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। तो इस टाइम पे आपकी रिसर्च क्या कहलाएगी? एक्सप्लेनेटरी रिसर्च कहलाएगी। या इसी तरह के अगर आप एक लिखते हैं कि जी हादसात बहुत ज्यादा क्यों होते हैं, ठीक है, या क्लाइमेट चेंज के मेन इश्यूज क्या हैं, तो आप एक कॉज और कॉन्सिक्वेंस के रिलेशनशिप को जब एक्सप्लोर करते हैं किसी अपनी रिसर्च के अंदर, तो उस टाइम पे आप क्या कर रहे होते हैं? एक्सप्लेनेटरी रिसर्च कर रहे होते हैं। अब ये कंक्लूसिव इन नेचर होती है और ये आम तौर पे रिलाई करती है किसके ऊपर? रीजनिंग के ऊपर। यानी आप क्रिटिकल थिंकिंग के जरिए, रीजनिंग के जरिए या एक्सपेरिमेंट्स के जरिए क्या करते हैं? आप किसी एक कॉन्सेप्ट को, किसी एक सिचुएशन को, किसी एक प्रॉब्लम को, किसी एक सर्कमस्टांस को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं और अपनी रिसर्च में उसे प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। तो ये चार कैटेगरीज हैं जिनको हमने देखा। अब जरा हम इनको तफसील से देखते हैं कि हमारे पास जरा थोड़ी सी इसकी एक डीपर इनसाइट हमें मिल जाए। तो देखें, जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है उसका बुनियादी मकसद क्या है? टू डिस्क्राइब,
ठीक है, किसी भी चीज को बयान करना, कोई एक मौजूदा हालत है, कोई एक मौजूदा इशू है, उसको आपने अगर बयान करना है तो आप डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे आपकी जो रिसर्च है वो ये बताती है कि जो स्टूडेंट्स हैं, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, उनको किस तरह के प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं एक यूनिवर्सिटी के अंदर, या फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के क्या इश्यूज हैं। इसी तरह जो आपका एग्जामिनेशन सिस्टम है, उस एग्जामिनेशन सिस्टम में आपके एक स्टूडेंट को क्या इश्यूज पेश आ रहे हैं, या इसी तरह आप किसी भी फिनोमिना को प्रेजेंट करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं कि एक राइटर है, उसके ऊपर अगर आप रिसर्च करते हैं तो वो जो है वो किस तरह से लैंग्वेज को टैकल करता है, उसका स्टाइल ऑफ राइटिंग क्या है। तो कोई भी ऐसा मामला जिसमें आपका बुनियादी मकसद, बुनियादी थीम क्या है, आपका थीम टू डिस्क्राइब है, किसी चीज को बयान करना है, जो चीज पहले से मौजूद है, जिसे लोग जानते हैं, लेकिन आप जरा बेहतर अंदाज से उसे बताते हैं कि देखिए जी ये चीज इस तरह से है, ठीक है। या इसी तरह देखें, यहाँ पे एग्जांपल एक लिखी है, इफेक्ट्स ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, मतलब डोमेस्टिक वायलेंस के इफेक्ट्स क्या हैं। अब ये एक फिनोमिना ऐसा है कि जिसको सभी जानते हैं, लेकिन अगर आप ये रिसर्च करेंगे तो आप क्या कर रहे हैं, आप डिस्क्राइब कर रहे हैं किसी चीज को, ठीक है। तो इसका बुनियादी मकसद, इसका मेन थीम किसी चीज को डिस्क्राइब करना है, किसी चीज को बयान करना है। जबकि जब हम देखते हैं एक्सप्लोरेटरी रिसर्च को, तो इसका मकसद किसी चीज को एक्सप्लोर करना है, किसी चीज को इन्वेस्टिगेट करना है, किसी चीज को निकालना है किसी चीज के अंदर से। मतलब एक कॉन्सेप्ट है वो बड़ा लिटिल नोन है या बड़ा मुबहम है, लोगों की उस चीज की तरफ तवज्जो बड़ी कम है, लोग उस चीज को बड़ा कम कम देखते हैं कि हाँ ये भी एक एस्पेक्ट हो सकता है। तो ऐसा कोई हिडन एस्पेक्ट है या ऐसा कोई लेस नोन एस्पेक्ट है, उसको अगर आप अपनी रिसर्च में प्रेजेंट करते हैं या उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं तो आप एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कर रहे हैं। और इसका बुनियादी मकसद टू एक्सप्लोर दोज थिंग्स विच आर लेस नोन टू द वर्ल्ड, ठीक है, दोज एरियाज ऑफ नॉलेज, दोज एरियाज ऑफ डिफरेंट टाइप्स। आप किसी मतलब किसी सिचुएशन में कोई एक चीज है या कोई भी इस तरह की आप चीज जिसमें आप किसी चीज को इन्वेस्टिगेट करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, किसी न्यू फिनोमिना को या किसी न्यू इशू को, तो उस टाइम पे आप क्या कर रहे होते हैं, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च की। अब एक्सप्लोरेटरी रिसर्च क्या होती है उसके हवाले से मैंने आपको बताया कि एक्सप्लोरेटरी रिसर्च जो है उसमें आपका बुनियादी मकसद किसी चीज को एक्सप्लोर करना है, ठीक है। यानी कोई चीज क्यों है, कैसे है भी कि नहीं, इसको जब आप निकाल के दिखाते हैं तो आप क्या कर रहे होते हैं, आप किसी चीज को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। इसमें डिस्कवरी का एलिमेंट, न्यूनेस का एलिमेंट और उन चीजों को आप इसमें निकालते हैं जो आमतौर पे दुनिया बड़ा कम कम समझती है। जैसे मिसाल के तौर पे काफी मशहूर रिसर्च मलेरिया के ऊपर, कि मलेरिया कैसे फैला या क्यों फैलता है या किससे फैलता है। तो जब इसके ऊपर रिसर्च की गई थी तो क्या किया गया था, एक न्यू थिंग को, एक न्यू नॉलेज को, एक न्यू फिनोमिना को, एक न्यू रीजन को एक्सप्लोर किया गया था, इन्वेस्टिगेट किया गया था, उसे पेश किया गया था। तो इस टाइप की जो रिसर्च होती है उन्हें हम एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कहते हैं। इसी तरह लिटरेचर के अंदर जब आप क्या करते हैं, किसी एक पर्टिकुलर नॉवल को, ड्रामा को, पोइट्री को पकड़ते हैं और आप ये कहते हैं कि इसके अंदर कोई एक थीम है और वो आपको लगता कि है, आमतौर पे लोग उसके साथ, उस नॉवल के साथ, उस ड्रामा के साथ या उस पीस ऑफ लिटरेचर के साथ वो थीम या वो कॉन्सेप्ट या वो थ्योरी नहीं जोड़ते, लेकिन आपको लगता है कि इस थ्योरी के या इस कॉन्सेप्ट के या इस नजरिए के हिंट्स इस नॉवल में या इस ड्रामा में या इस पोइट्री के अंदर मौजूद हैं। और आप क्या करते हैं, आप उसको इवेल्युएट करने की कोशिश करते हैं, ल्यूसिडेट करने की कोशिश करते हैं। तो आप असल में क्या कर रहे हैं, आप एक चीज को एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं। और आपकी जो रिसर्च है इस टाइम पे वो क्या है, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च है। अब उसके बाद जो तीसरे नंबर पे हमारे पास है वो है कोरिलेशनल रिसर्च। अब कोरिलेशनल रिसर्च क्या होती है, इसका बुनियादी मकसद दो चीजों के दरमियान जो रिलेशनशिप है, जो ताल्लुक है, उसको प्रेजेंट करना इसका बुनियादी मकसद होता है। जैसे मिसाल के तौर पे इम्पैक्ट ऑफ ए प्रोग्राम, मतलब कोई एक सोशल प्रोग्राम है, ठीक है, कोई फलाही प्रोग्राम है, उसके क्या असरात हैं। अब एक चीज प्रोग्राम और उसका इम्पैक्ट, इन दो के दरमियान आप ताल्लुक को पढ़ रहे हैं,
इसलिए आप क्या कर रहे हैं, कोरिलेशनल रिसर्च कर रहे हैं। इसी तरह आप अगर ये देखते हैं कि रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेसफुल लिविंग एंड इंसिडेंट्स ऑफ हार्ट अटैक्स, यानी हार्ट अटैक्स में और जो एक स्ट्रेस्ड लाइफ है, इन दोनों के दरमियान क्या ताल्लुक है, या इन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप को आप स्टडी करते हैं तो आप कोरिलेशनल रिसर्च कर रहे हैं। इसी तरह अगर आप ये देखते हैं कि लिटरेचर के पर्सपेक्टिव में अगर बात करें कि एक राइटर है, उसके वर्क्स के अंदर आपको सेक्सुअलिटी पाई जाती है या लेस्बियनिज्म पाया जाता है, तो इसके उसकी बायोग्राफी के साथ क्या ताल्लुक है, आया कि उसकी बायोग्राफिया में भी ऐसे कोई मामला, तो उसकी एक्चुअल लाइफ में भी वो खुद भी कुछ ऐसा था जिसकी वजह से उसकी राइटिंग्स में ऐसा इफेक्ट है। तो इस तरह का जब आप ताल्लुक स्टडी करने की कोशिश करते हैं दो चीजों के दरमियान, तो आप क्या कर रहे होते हैं, आप कोरिलेशनल रिसर्च कर रहे होते हैं। उसके बाद हमारे पास लास्ट टाइप है रिसर्च की, एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। अब एक्सप्लेनेटरी रिसर्च में क्या होता है, टू एक्सप्लेन एनी सिचुएशन और रिलेशनशिप इज फाउंड, मतलब एक ताल्लुक है वो पाया जाता है, या एक सिचुएशन है वो अक्कर करती है, एक चीज मौजूदा हालत में है। अब आपने क्या करना है, आपने ये बताना है कि ये इस हालत में क्यों है। आप कॉजेस को इसमें इवेल्युएट करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर किसी जगह पे फ्लड आ गया है तो आप ये देखिए कि वो फ्लड क्यों आया, इसके ऊपर आप रिसर्च करें, क्या रीजंस थी, क्लाइमेट चेंज था या कोई लैंडस्लाइडिंग या जो भी इशू बना। इसी तरह किसी जगह पे अर्थक्वेक आया, आप उस पर रिसर्च करते हैं कि वो क्यों आया। इसी तरह आप देखते हैं कि जी क्लाइमेट चेंज क्यों हो रहा है, तो आप एक कॉन्सिक्वेंस के कॉज के ऊपर जब रिसर्च करते हैं तो आप उस टाइम पे क्या कर रहे होते हैं, एक्सप्लेनेटरी रिसर्च कर रहे होते हैं। इसी तरह इस जैसे आपके पास यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स मौजूद हैं कि हाउ डज टेक्नोलॉजी क्रिएट अनएम्प्लॉयमेंट, के टेक्नोलॉजी जो है जैसे चैट जीपीटी है या और काफी सारे एआई टूल्स हैं जो ये किस तरह से अनएम्प्लॉयमेंट को बढ़ा सकते हैं या इससे शायद एम्प्लॉयमेंट बढ़ सकती है। अब जब आप इस हाउ का जवाब देते हैं या इस तरह के किसी वाई का जवाब देते हैं कि क्यों ऐसा हुआ या क्यों ऐसा हो सकता है, तो उस टाइम पे आप क्या कर रहे होते हैं, आप एक्सप्लेनेटरी रिसर्च को कंडक्ट कर रहे होते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चारों रिसर्च की जो टाइप्स हैं, जिनको ये जो हमने कैटेगरीज बनाई थी रिसर्च की ऑन द बेस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, ये आपको समझ आई होंगी। और अगर आप में से किसी का कोई क्वेश्चन हुआ, किसी ने कुछ पूछना हुआ, तो आप कमेंट सेक्शन में इजीली मुझसे पूछ सकते हैं। कोई चीज ना समझ आए उस पॉइंट को भी आप मुझसे क्लियर कर सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।